अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। अबरे रहमत जहमत बन गई, रिलीफ मिलने की उम्मीद, पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल, बाबर आजम का राज, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची में आंधी के साथ मौसम गर्मा की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मामूली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी को भी धो डाला। शहर का निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। बिजली छूमंतर, कई इलाकों में फेडर्स ट्रिप कर गए। शहर अंधेरे में डूब गया। सड़कों पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। कराची का औसम मौसम, जमकर बरसा मूनसून सिस्टम। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर को चारों तरफ से काली घटाओं ने घेरा। तेज आंधी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। एयरपोर्ट, गडाप, मलिर, मॉडल कॉलोनी, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, सुरजानी, तारिक रोड समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। लांडी, आई चंडीगढ़ रोड, सदर और एतराफ के इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हब्स का जोर टूटा तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। के इलेक्ट्रिक ने हसीन मौसम का मजाक किरकिरा कर दिया। बादल बरसते ही सिस्टम फेल हो गया। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। सड़कों पे पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के शुमाल मगरिब में बादल मौजूद हैं। हवा 81 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चली, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हुई। कराची में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 बच्चा जख्मी हो गया। मलिर काला बोर्ड पर PMT बिजली की खंबे समेत गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश, दीवारें और छतें गिरने से हादसात। मलिर के इलाके मिलत टाउन में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। उम्रें 4 से 5 साल के दरमियान थी। महकमा मौसमियात के दफ्तर के करीब वाक़े गुलशन अरीशा में दीवार गिरने से शहरी जान से गया। चनेसर गोट में भी दीवार गिरने का वाकया पेश आया। 8 साल बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। औरंगी टाउन कतर मोड़ के करीब घर में करंट लगने से खातून जाँ बहक हो गयी। मलिर काला बोर्ड पर शहरी बाल बाल बच गए। PMT बिजली के खंबे समेत गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफसोसनाक खबर देंगे। बोट बेसन बेनजीर पार्क के करीब 2 अफराद के नदी में डूबने का मामला। एक शख्स की लाश निकाल ली गई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक डूबने वाले दूसरे शख्स को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। मुतासरा शख्स की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके बोट बेसन बेनजीर पार्क के करीब 2 अफराद के नदी में डूबने का मामला। एक शख्स की लाश निकाल ली गई है, जबकि रेस्क्यू काम के मुताबिक डूबने वाले दूसरे शख्स को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया है। ताहम मुतासरा शख्स की हालत तशवीशनाक है, जिसके बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मौसम खराब। लाहौर से आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ को नवाबशाह एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए क्लियरेंस मिल गई। 9 घंटे बाद परवाज़ कराची के लिए रवाना। निजी एयरलाइन का तैयारा नवाबशाह से कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। तकरीबन 7 घंटे तक मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़ा गया। बोल न्यूज़ के राब्ता करने पर निजी एयरलाइन के मुसाफिरों ने बताया कि इंतज़ामिया शाम से दूसरे जहाज़ और इंजीनियरिंग टीम पहुँचने के बहाने बनाती रही। मुसाफिरों ने शिकायत की कि फ़्लाइट के मुसाफिरों को खाना तक नहीं दिया गया। मुसाफिरों ने वज़ीर हवाबाजी और DGCAA से निजी एयरलाइन की नाअहली के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। को गारंटी दे रहा हूँ, ये दरवाजा तोड़ के बाहर निकालेंगे। इंतजार करना है। आपने पहले इंतजार कर लिया सर, आप 2 मिनट किया, हमारी वजह से आप हमारे कहने पे 2 मिनट के लिए मेरी इंशाल्लाह ताला हम आपको आ गई। उससे पहले कोई नहीं आ रहा था। यहाँ 200 लोग नहीं इतनी बेगैरती की हद है, यानी उससे आप ही पूछो भाई, आप मसला ये है कि क्या है हमें पूछवाया सर, पानी हमें अल्लाह के बंदे हमें यहाँ बोल रहे हैं कि भाई बैगेज दे। कराची में मानसून बारिशों का पहला स्पेल बारान रहमत जहमत बन गई। ज़रा सी बारिश ने इंतज़ामिया के दावों की कलई खोल दी। नदी नाले उबल पड़े। शहर की कई सड़कें डूब गईं। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। गुलशन चौरंगी पर नकासी आप का निज़ाम दरहम बरहम। अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। पानी तो अभी सीवरेज का निज़ाम ही ख़राब है, तो पानी तो होना ही है।
और यहाँ तो ज़रा सा एक बूंद गिरती है तो पानी ऐसा बिजली गायब हो गई बारिश से पहले बिजली गायब हो गई। ये सिंध गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है, कोई न कोई इस तरफ कोई देख नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, उनको अपनी अपनी पड़ी हुई बस। कम से कम थोड़ा सा आवाम को देखना चाहिए ना। कुछ भी बारिश नहीं हुई है तो देखा जाए तो अभी तो बारिश बाकी है। अभी ये हाल है तो कल को होगा तो फिर क्या होगा। पीछे से नदी के पानी आ रहा है, सारा बंगलों के अंदर आ रहा है, इधर फिर रोड पे आ रहा है। काम बिल्कुल है नहीं, सबकी काम नहीं है। जब बारिश हो रहा है रोड सारा पानी से भर जाते हैं। 1 महीने तक इसी तरह पानी चलता रहेगा इन रोडों के ऊपर, इसका कोई सद्देबाह भी नहीं किया हुआ। तो क्या कर सकते हैं, पीछे से वो सब नालों से पानी ओवरफ्लो हो जाता है, गलियों में बहता रहता है। इतनी परेशानी है कि आप मोटरसाइकिल पे नहीं आ सकते, ना गाड़ी पे आ सकते, पैदल तो आप चल नहीं सकते। जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है उसका ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि ये देखें ना, नालों का हाल देखें। हम नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं या नकासिया आपका कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ बरसाती नाला और दूसरा जो नाला है उनमें एक ही फ्लो जा रहा होता है। हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद है, हमारे यहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश तो थम गई, लेकिन शहर के बासियों की मुश्किलात ताहाल ख़त्म न हो सकी और शहर के मुतादिद इलाके अब भी ज़ेरे आब हैं। 15 मिनट की बारिश ने हुकूमती दावे ठुस कर दिए। गटर का पानी और कचरा सड़कों पर जमा हो गया। शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। अवाम गंदगी में रहने पर मजबूर हो गए हैं। ट्रैफिक का निज़ाम धरम भरम हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। शादमान टाउन का इलाका है। आज प्री मानसून की पहली बारिश जो है वो हुई है, जो कि तकरीबन 15 मिनट की बारिश हुई है। उसके बाद शादमान टाउन का हाल ये गटर का पानी, कचरा और लोग परेशान हैं, नापाक हो रहे हैं, जो कि इस जगह पे पिछले 20 साल से यही हाल है। जो भी गवर्नमेंट आती है सिवाय झूठे वादों के और कुछ भी नहीं होता। शदीद अफसोस होता है कि ये इतने बेहिस हो चुके हैं, जो कि ये इस तरीके से गंदगी में रहने के शायद आदी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं औली में बैठ के गाड़ी की बर्बादी अलग, ये सब चीज़ें मनाजिर आपके सामने हैं। लोग परेशान हैं और रॉन्ग वे चल रहे हैं लोग, लेकिन कोई इस पे एक्शन लेने वाला नहीं है। खबरों में आगे देखिए, अमेरिका की गुलामी क्यों करें? और अहम बैठक में अहम फैसले। मुल्क में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। केपी और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। हरनई में 4 अफराद सैलाबी पानी में बह गए, 1 लाश निकाल ली गई। पतोकी में दीवार गिरने से 4 बच्चे मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। कोलू में भी सैलाब बिजली के खंभे बहा ले गया। बारखान में बारिश से फसलों को नुकसान पहुँचा। पेशावर, एबटाबाद, अटक, सवाबी समेत मुतादिद इलाके शदीद बारिशों के ज़ेर असर। बर्फबारी के बायस बाबूसर नारायण शाहराह बंद कर दी गई। आंधी, बारिशें और खतरनाक सैलाब। केपी और बलूचिस्तान समेत पंजाब ज़ेरे-आब। हरनाई में 4 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत 1 शख्स की लाश निकाल ली। 2 खवातीन और बच्ची की तलाश जारी है। पत्तोकी में दीवार गिरने से 4 बच्चे मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। कोहलू में भी सैलाब बिजली के खंभे बहा ले गया। बारखान में बारिश से फसलों को नुकसान पहुँचा। पंजाब के कई शहरों में मामूलात जिंदगी मुतासिर। बारिश के बाद मुल्तान, पत्तोकी समेत कई शहरों में निकासी आब और बिजली बंद से आवाम बेजार हो गए। PTMA के बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की वार्निंग। कोहलू, बारखान, योब, हरनाई, मूसा खेल और दिक्की में तूफानी बारिशें और यालाबारी। कोहलू का सूबे के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मूसा खेल, सखी सरवर से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नाड़ी से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेलों से पंजाब कौमी शाहराह 3 मकामात पर बंद। बर्फबारी के बायस बाबूसर, नारायण शाहराह को बंद कर दिया गया। पेशावर, एबटाबाद, अटक, सवाबी समेत मुतादिद इलाके शदीद बारिशों के ज़ेरे असर है। कभी नहीं सोचा किसको आर्मी चीफ बनाना है। आज तक मेरिट से हटकर कोई काम नहीं किया। चेयरमैन PTI इमरान खान का रिजीम चेंज सेमिनार से खिताब। कहते हैं इनको खौफ था कि मैं फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूं, लेकिन मैंने कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद के आर्मी चीफ लेकर आए। नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं, पहले ही पता था इस इक़्तिदार में आऊँगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। इन्हें डर फौज से होता है क्योंकि एजेंसीज के पास इनकी चोरी की रिपोर्ट होती है। ब्रिगेडियर रांझा ने नून लीग के लिए 2013 में इंजीनियरिंग की है। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को बचाने के लिए इंजीनियरिंग कर रहा है। इमरान खान का कहना है कि खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सच निकल गया कि अपना आर्मी चीफ लाना होगा। अब इधर जा सकते हैं या उधर, न्यूट्रल गियर निकल गया।
फैसला करना है ये मुल्क को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं इससे निकलना कैसे है। इमरान खान ने सवालात उठाए कि अमेरिका अपने मफाद के लिए रजीम चेंज करता है, हमारे लिए नहीं। सोचना चाहिए कि अमेरिका अड्डे देना हमारे मफाद में है क्या? अमेरिका चाहता है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें, कश्मीर के मामले से पीछे हट जाएं और भारत को मुकामी थानेदार तस्लीम कर लें। इसी काम के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना। वो सिंपली ये इशू था ही नहीं। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। मैंने कभी अपनी जिंदगी में मेरिट को वायलेट नहीं किया। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। उसने बाकी सारे इदारे तो कंट्रोल कर चुका था। डर इनको फौज से होता है। फौज से क्यों डर होता है? क्योंकि ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस उनके पास रिपोर्ट्स होती है इनकी चोरी की, तो ये उनको कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इनकी चोरी सामने आ जाएगी। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। खुर्रम दस्तगीर से जो उसके मुंह से सच निकलाया, मैं 26 साल पहले कहता था ये दोनों चोर है। जो रजीम चेंज होता है पहले तो ये क्लियर हो जाए, वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। उनका एजेंडा बड़ा सीधा है, इसराइल को रिकॉग्नाइज करो, हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करो कि यहाँ लोकल थानेदार है हमारा, उनको अपनी कश्मीर को भूल जाओ, कश्मीर इशू खत्म हो गया। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की हिदायत पर PTI ने ख्वाजा हारिस की खिदमात ले ली। फवाद चौधरी कहते हैं कि केस मेरिट पर है, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। अवाम इमरान खान की कॉल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 36 घंटे के नोटिस पर पूरा पाकिस्तान बाहर था। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज करेंगे। ख्वाजा हारिस ने ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं। कल ये पिटीशन जो है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाएगी, जिसमें हमने ये तमाम नैब अमेंडमेंट्स जो हैं इनको चैलेंज किया। हमें तो उम्मीद यही है केस मेरिट के ऊपर है। जिस तरह पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस हुई हैं इनमें रिलीफ तो मिलना चाहिए। अदरवाइज तो साबित हो चुका है कि अवाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ। अवाम तो निकली है। अभी आपने इस हफ्ते को देखा 36 घंटे का टोटल हमारा इमरान खान की ने नोटिस दिया था और पूरा पाकिस्तान बाहर था। हमारा सिर्फ ये है कि PTI आइन और कानून के अंदर रह के जद्दोजहद। कुछ कहा भी नहीं और बहुत कुछ कह भी गए। रजीम चेंज कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी का शायराना अंदाज, PTI रहनुमा के शेर पर इमरान खान भी मुस्कुरा दिए। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आता है कि इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के वक्फे के बाद बंद कमरे का दरवाज़ा खोला तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी पहले ही मौजूद थे। अदालती वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ मगर वो नहीं बता सकता। ज़िमनी इंतखाबात में इत्तेहादियों का डट कर मुकाबला करेंगे। हुकूमती दबाव डालकर वफादारियाँ तब्दील कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उस्मान बुज़दार डट कर खड़े हैं और वो हर किस्म के हालात का सामना कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत, कहा कि वज़रा इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते। हमजा शहबाज उम्मीदवार की हिमायत में यहाँ आए तो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होगी। बिलावल जरदारी को कोई सीरियस नहीं लेता। दफ्तर खारजा में इस वक्त उनकी सियासी इंटर्नशिप चल रही है। कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। पार्लियामान का इन कैमरा इजलास बुलाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान 2-3 दिन से नैब तरमीम पर गुफ्तगू कर रहे हैं। यूटर्न माहिर से पूछा जाए अमरीकी साजिश का बयान या कहाँ गया। इमरान खान रोज़ नए शोशे छोड़ रहे हैं। बार बार खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू का हवाला दे रहे हैं। इमरान खान रिटायर्ड जजेस को एहतसाब अदालतों में लगाकर इंतकामी एजेंडे की तकमील चाहते हैं। बताएं शहबाज शरीफ के खिलाफ कौन से 70 केसेस हैं। राना सनाउल्लाह ने नैब तरमीम पर भी वजाहतें दी। नैब इस्लाहात के बाद अब 90 दिन का रिमांड नहीं होगा। 90 दिन का रिमांड ना होने का फ़ायदा अब तहरीक इंसाफ हुए लोगों को होगा। सियासी और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती पर अहम इजलास। सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी गई। फैसला किया गया कि कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। हतमी फैसला आईन पाकिस्तान की रोशनी में पार्लियामेंट की मंजूरी और इत्तफाक़ राय से किया जाएगा।
अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के लिए इन कैमरा इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात पर ऐवान को एतमाद में लेंगे। सियासी क़यादत का मामलात से निमटने की हिकमत अमली और उसमें पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इजलास में करार दिया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों और कुर्बानियों को दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। इजलास में पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात, बैरूनी और दाखिली चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की गई। इजलास में पार्लिमानी जमातों के सरबराहान और वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।